शरणागत दीनार्थ परित्राण परायणे सर्वस्यार्थ हरे देवी नारायणि नमोस्तुते। विद्योद्दाम समप्रभां मृगपतिं स्कंदस्थितां भीषणां कन्याभिगर्भालखेटविलसत् दस्ताविरासेवितां हस्तै चक्रगदाशिखेटविशिखां चापं गुणं तर्जनीं बिभ्राणमनलात्मिकां शशिधरां दुर्गां त्रिनेत्रां भजे। नमस्कार, स्वागत है आपका आचार्य वाणी में। मैं आचार्य डॉक्टर विक्रमादित्य आपके साथ हूँ। आज का विषय हम बात करने जा रहे हैं वृश्चिक राशि, मंगल प्रधान वृश्चिक राशि वालों के लिए ग्रहों का योगायोग किस प्रकार का रहेगा। देखिए, मंगल आपकी राशि के स्वामी हैं और आपके लिए हर मामले में सपोर्ट करने को तैयार बैठे हुए हैं, लेकिन आप जो हैं वो अपने सद्गुणों के कारण से फंसते दिखाई दे रहे हैं। किसी का अच्छा सोचना आपके लिए भारी पड़ सकता है। इस वक्त ध्यान रखने की आवश्यकता है। जुलाई के मध्यकाल में कई ग्रह परिवर्तन, बृहस्पति, सूर्य, बड़े बड़े ग्रह परिवर्तन की तरफ जा रहे हैं। उठापटक का योग बन रहा है। इस वक्त क्या करना चाहिए, आपको ध्यान रखना चाहिए। अधूरे कार्य जो पड़े हैं उनका पूर्ण करने का प्रयास करो, वो आगे जाके लाभ देंगे। कार्यस्थल पर धैर्य और अनुशासन बन के कार्य करने का प्रयास करें। चुलबुली बातें कहीं ना कहीं नुकसान कर जाती हैं और आपके अंदर जो वृश्चिक राशि वालों के लिए बड़ा चुलबुलापन कई बार आ जाता है। इस वक्त मंगल आपकी राशि के दृष्टिकोण से नई नई उम्मीद जगा रहा है। परिवार में बड़े लोगों का सम्मान करते हुए बुजुर्गों की सलाह लेकर कार्य करने का प्रयास करें। थोड़ा हनुमान जी का पूजन अवश्य कर लीजिए। कई बार ऐसा योग बन जाता है कि हनुमान जी कहीं ना कहीं और देवता चित्त न धारें, हनुमत से ही सर्व सुख करें। इस बात का ध्यान रखते हुए कार्य कीजिएगा। कुछ बातें हैं जिनमें आपको विशेष तौर पर ध्यान रखने की ज़रूरत है। गुस्से में कोई बड़ा फेरबदल ना करें, बड़ा फैसला ना करें, नहीं तो नुकसानदायक हो सकता है। बिना जांच पड़ताल के किसी पर भरोसा करना, किसी की बातों में आकर कोई बड़ा डिसीजन लेना ठीक नहीं रहेगा। अनावश्यक खर्चों में, जोखिम वाले बड़े कामों में निवेश करने से बचना चाहिए। कटु भाषा, कटु वाणी का प्रयोग तो आपके लिए बहुत ज़्यादा इस वक्त झगड़ों को दावत करने वाला रहेगा। ध्यान रखना, झगड़ों की माला इस वक्त तैयार पड़ी है। कहीं ना कहीं किसी मुकदमे, किसी चक्कर में फंसने के योग बनते दिखाई दे रहे हैं। थोड़ा बैकफुट पे रह के काम करो। हनुमान जी का नित्य प्रति पूजन करो, बहुत ज़रूरी है। काम का दबाव बढ़ता दिखाई दे रहा है। इसके कारण से मेहनत और लगन से अच्छे परिणाम मिलने की संभावना दिखाई देती है। नई जिम्मेदारियां मिलने के योग भी बनते दिखाई दे रहे हैं। आर्थिक दृष्टिकोण से ग्रहों का खेल देखा जाए तो आय सामान्य रहेगी, लेकिन खर्चे बढ़ने के योग से थोड़े से कहीं ना कहीं मनमुटाव होने के योग बन सकते हैं। धर्मयुक्त कार्य करने का प्रयास करें। भाग्य में बैठे हुए बृहस्पति अस्त होने के लिए बना रहे हैं योग, इसलिए सोच समझ के खर्चा करें। निवेश की पूरी जानकारी लेकर करना प्रयास करें। इस वक्त भाग्य का जो आखिरी स्थिति है वो कहीं ना कहीं झटके देने के योग बना रही है। प्रेम संबंधों में परिवार के साथ जो ग्रहों की स्थिति बन रही है, ताल मिलाकर स्थितियों को, आपकी स्थिति को मजबूत करने की ज़रूरत है। कच्चे धागे कहीं ना कहीं टूट सकते हैं। ध्यान रखना, गलतफहमी से बातचीत करते हुए कहीं ना कहीं दूरियां बढ़ सकती हैं। इस बात का ध्यान रखना है। गलतफहमियों को न पनपने दें। स्वास्थ्य के मामले में विशेष तौर पर ध्यान रखें। रक्तचाप संबंधित, कमर संबंधित, तनाव संबंधित समस्याओं का पूर्ण ध्यान रखने का प्रयास करना चाहिए। संतुलित भोजन लेने का प्रयास करें। हाइजीन मेंटेन करने का प्रयास करें। बरसात का मौसम चल रहा है, कहीं ना कहीं स्वास्थ्य पर समस्याओं को थोड़ा सा बढ़ने के योग बनते दिखाई देंगे। बृहस्पति महाराज अस्त होंगे, सूर्य परिवर्तन करने का योग बनाएंगे, तो इन सब चीज़ों को समझते हुए कार्य करेंगे तो बहुत अच्छा रहेगा। वृश्चिक राशि वालों के लिए ग्रह नक्षत्रों का योग जुलाई के मध्यकाल में किस प्रकार का रहेगा, आप अच्छे समझ लेना चाहिए। यदि हम बात करें सबसे पहले 11 तारीख की, शनिवार का अवसर है। 11 जुलाई के दिन साथ साथ आषाढ़ का महीना चल रहा है और इस समय द्वादशी तिथि आषाढ़ के कृष्ण पक्ष की विद्यमान है। चंद्रमा ऐसे में उच्च के होकर बैठे हुए हैं आपकी राशि के दृष्टिकोण से, और ये आपके लिए सही चीज़, सही समय का रास्ता दे रहे हैं। मंगल के साथ पुरुषार्थ भी सही, बुद्धि भी सही, विचार भी सही। सही विचार आपके मनोमस्तिष्क में आ रहा है, लेकिन समस्या क्या है, क्रियान्वयन करने में आपकी समस्या हो रही है। क्रियान्वयन करने में शनि महाराज बुद्धि में बैठने होने के कारण से कहीं ना कहीं आपके मन में कुछ न कुछ शंकाएं, ऐसा नहीं तो वैसा, वैसा नहीं तो पों, पों नहीं तो चों, चों नहीं तो टों, ऐसे करने के योग बनाती दिखाई दे रही है। इस वक्त जो विचार आ रहा है उस पर कील बिल्कुल ठीक है। कील के सिर पर वार करने की ज़रूरत है। स्थिति ऐसी बनी हुई है। विजन आपको बिल्कुल क्लियर दिखाई दे रहा है। किसी ज्योतिषी की आवश्यकता नहीं है। जो विचार मन में आ रहे हैं उस पर कार्य करने का प्रयास करो ना, लेकिन फिर भी क्या है, डर पीछे खींच लेता है कई बार व्यक्ति को। ऐसे में सर्वार्थ सिद्ध योग विद्यमान है। बहुत ज़्यादा इंतजार करने की ज़रूरत नहीं है। चीज़ें बिल्कुल ठीक बन रही हैं। कार्य करने का प्रयास करें। अब क्या है, कई बार बहन जी खाना बना रही हैं कोई, अब उसमें नमक कितना डालूं सोचने बैठ जाएं। अरे आपको रोज़ एक्सपीरियंस है, क्या सोचने की ज़रूरत है, सही डाल लोगे आप। बिल्कुल चीज़ों को ज़्यादा विचार ना करो। ओवर थिंकिंग कहीं ना कहीं नुकसान करती दिखाई दे रही है। इस बात का ध्यान रखो। यही उपाय है आपकी राशि के दृष्टिकोण से। इस वक्त शनि का उपाय करें आप। शनिवार का दिन है तो आपकी राशि के दृष्टिकोण से आपके लिए सबसे श्रेष्ठ होगा कि आप इस दिन विशेष तौर पर
गुड़ चने का भोग हनुमान जी के मंदिर में लगाओ, देखो कहीं ना कहीं स्थिति बनेगी, बदलाव का परिवर्तन का योग बनेगा। या कहीं ना कहीं किसी देवस्थल पे जाकर कोई कंस्ट्रक्शन का सामान जो हो दान करने का प्रयास करें। 12 तारीख रविवार का अवसर, त्रयोदशी तिथि विद्यमान है, प्रदोष युक्त रवि प्रदोष युक्त तिथि बन रही है। ग्रह परिवर्तन की तरफ जाते दिखाई दे रहे हैं। दिन आपके लिए बड़ा अनुकूलता में बढ़ता दिखाई दे रहा है। इस दिन का लाभ लेने का आपको प्रयास करना चाहिए। बहुत ज़्यादा इंतज़ार की ज़रूरत नहीं है। इन समय आपके लिए कई पक्षों में अच्छा चलता दिखाई दे रहा है, अच्छा बनता दिखाई दे रहा है। अपनी शक्ति को पहचान कर कार्य करने की ज़रूरत है। दोस्ती का लाभ उठाने की ज़रूरत है। दूसरों के झगड़ों में टांग ना अड़ाएं, इस बात का ध्यान रखें। दूसरों के चक्कर में अपना टाइम खराब ना करें, इस बात का भी ध्यान रखते हुए कार्य करें। प्रदोष का दिन है, समस्त दोषों को हरने का दिन है। कहा जाता है कि इस प्रदोष काल में, आषाढ़ के महीने में जब प्रदोष आता है, यानी जब शाम के समय त्रयोदशी तिथि पड़ जाती है, तो उस समय भगवान शंकर पार्वती जी के साथ इस पूरे विश्व का भ्रमण करने के लिए निकलते हैं। और जब जो भक्त उनकी आराधना करता है उनको मिलता है, तथास्तु कर उनको बहुत अमरता का वरदान प्राप्त करने का योग भगवान देते हैं, उनकी मनोकामनाओं की सिद्धि का वरदान देते हैं। और रविवार के दिन प्रदोष का योग बन जाए तो कहा जाता है कीर्ति प्राप्त करने का योग बन जाता है। इस वक्त शुक्र केतु के साथ आपकी राशि में कीर्ति योग बनाकर बहुत सुंदर रूप से ग्रहों की स्थिति को पॉजिटिव करने के लिए बने हुए हैं। ये आपकी कई आकांक्षाओं को पूर्ण करने का, कई भोग विलास को पूर्ण करने की रास्ता खोलता दिखाई दे रहा है। जहाँ जाओगे वहाँ नई दोस्ती बनाने का योग बनता दिखाई दे रहा है। तो ऐसे में हो सके तो आपकी राशि के दृष्टिकोण से गन्ने के रस से भगवान शंकर का अभिषेक उस शाम के समय अवश्य आपको करने का प्रयास करना चाहिए। थोड़ा सा गन्ने का रस भगवान को अर्पित करें, देखिए जीवन में मिठास, इच्छा पूर्ति का योग अवश्य बनता दिखाई देगा। 13 तारीख सोमवार का अवसर, चतुर्दशी तिथि विद्यमान हो रही है और ग्रह नक्षत्र थोड़े से दुविधा में डालते दिखाई दे रहे हैं। ये चीज़ ऐसे, ये चीज़ वैसे, थोड़ी दुविधाएं थोड़ी बढ़ती दिखाई देंगी आपके लिए। और आप इस वक्त तलवार हाथ में लेकर बैठे हुए हैं, चीज़ें आगे बढ़ने का प्रयास करें। झगड़े के बीच में जब दुविधा आ जाए, बीच काम के बीच में दुविधा आ जाए, तो फिर दुविधा क्या होती है, माया, वो है लालच में दोनों गए माया मिली न राम। इधर जाऊँ, दो नावों में पैर रखने से कुछ नहीं मिलने वाला है। सीधा एक रास्ते को चुनने का प्रयास करो, एक लंबा होगा एक छोटा होगा, यही फर्क पड़ेगा ना। लेकिन चलो तो सही, इस बात का ध्यान रखते हुए कार्य करो। तो अभी तो बृहस्पति सपोर्ट में उदय होकर बैठे हुए हैं, भाग्य से हर मामले में सपोर्ट मिलने के योग बहुत बढ़िया से बनते दिखाई देंगे। लेकिन बस थोड़ी दुविधा को त्यागने का आपको प्रयास करना चाहिए। सोमवार का अवसर है, सोमवार के दिन हो सके तो कोशिश ये करें आपकी राशि के दृष्टिकोण से पार्वती जी के निमित्त, दुर्गा जी के निमित्त थोड़ा पूजन कर लें। हो सके तो शंकर पार्वती के भगवान का स्मरण कर आप दिन का आरंभ करें, कल्याण होगा। 14 तारीख मंगलवार का अवसर है, अमावस्या तिथि के साथ में आई है भौमवती अमावस्या का योग बनकर तैयार हो रहा है। आषाढ़ का अमावस्या मंगलवार के दिन पड़ रही है और ऐसे में आपकी राशि के दृष्टिकोण से इस वक्त सबसे ज़्यादा ताकतवर ग्रह मंगल ही आपके लिए बना हुआ है। भाग्य सपोर्ट करने के लिए बृहस्पति वहाँ बैठा हुआ है उच्च का होकर। तो और क्या चाहिए आपको। इस वक्त आपको अपनी शक्ति को पहचानने की आवश्यकता है। लेकिन कई बार क्या होता है, आप अपनी अधिक शक्ति में आकर कहीं ना कहीं ओवर एम्बिशियस हो जाते हैं। हर तरह के कंफर्ट प्राप्त करने के योग इस वक्त ग्रह बना रहे हैं, लेकिन बुद्धि में बैठे हुए शनि महाराज आपके लिए कहीं ना कहीं कुसंगति तैयार करते दिखाई दे रहे हैं। बुद्ध की कुसंगति होती है आलस्य की, बुद्ध की कुसंगति होती है जिद की। तो इस समय जिद और आलस को त्यागने का प्रयास करें। हनुमान जी जब चुपचाप बैठे हुए थे तो जामवंत ने आगे जगाया। जो गुरुजन आपको सही दिशा दे रहे हैं उस पर आप कार्य करने का प्रयास करेंगे तो बहुत अच्छा रहेगा। इस दिन आपकी राशि में बहुत सुंदर योग और भी बनकर तैयार हो रहा है। गजकेसरी योग बनकर तैयार हो रहा है। बृहस्पति के साथ चंद्रमा विराजमान होने वाले हैं। तो जहाँ भी हाथ डालोगे कहीं ना कहीं विजय प्राप्त करने के योग बना लोगे। बस आरंभ करने की देर है। शुभारंभ होते ही लक्ष्मी जी का पदार्पण होने के योग, कहीं ना कहीं विजय प्राप्ति के योग आपकी राशि में बनते दिखाई दे रहे हैं। तो इस शुभ योग में क्या करना चाहिए आपको, सुंदर अपने इष्ट हनुमान जी का ध्यान करना चाहिए। वृश्चिक राशि वालों के लिए हनुमान जी का ध्यान करना हमेशा कल्याणकारी होता है। मंगलवार अमावस्या के दिन संधि तिथि में बढ़ रही है तो सुंदरकांड का पाठ कीजिए, हनुमान चालीसा का पाठ कीजिए, कल्याण होगा। 15 तारीख बुधवार का अवसर, प्रतिपदा तिथि विद्यमान है। गुप्त नवरात्रों की आरंभ गजकेसरी योग के साथ हो रहा है। भाग्य में जगाने के लिए स्थिति आपके लिए बनकर तैयार है। बृहस्पति के साथ चंद्रमा स्वग्रही विराजमान होकर उच्च के बृहस्पति के साथ बड़ा सुंदर सुयोग बनाकर तैयार बैठे हुए हैं। आपकी मंशा पूर्ण करने का योग बृहस्पति के साथ इस वक्त बनकर तैयार है। आपकी दशाएं वशाएं बड़ी अच्छी चल रही हों या चल रही हो उसके अनुसार से ग्रह परिवर्तन हो सकते हैं, लेकिन गोचर के दृष्टिकोण से ग्रहों का योग कहीं ना कहीं आपके लिए बड़ा वर्चस्वशाली साबित होता दिखाई दे रहा है। चीज़ों को बहुत शुभ करने का स्थिति आपके लिए बनता दिखाई दे रहा है। कई बार ऐसे ग्रहों का योग बनता है कि वो ऐसे घूम घाम के आते हैं जो आपके लिए वारे न्यारे करने की स्थिति को उत्पन्न करते दिखाई दे रहे हैं।
अतिशोक्ति नहीं है, इस दिन ग्रहों का योग जिस प्रकार का बना है उसको समझ लो, भगवती का आशीर्वाद देकर कार्य करने का प्रयास करें। गौरी गणेश का पूजन कर कर घर में कलश स्थापन करके इन गुप्त नवरात्रि में अवश्य गुप्त मनोकामनाओं को पूर्ण करने के लिए प्रयोग करें। बृहस्पति अस्त होने वाले हैं, ध्यान रखना, बृहस्पति अस्त होने वाले हैं। इसी गुप्त नवरात्रियों में बृहस्पति अस्त होकर कहीं ना कहीं भाग्य को दुर्भाग्य में परिवर्तन करने का योग बना देंगे। यदि चाहते हो कि किस्मत लगातार चली जाए, ये 12 वर्ष बाद भाग्य जगाने के लिए बृहस्पति जो आए हैं लगातार, तो इस गुप्त नवरात्रि पर विशेष तौर पर अपने लक्ष्य की प्राप्ति के निमित्त भगवती दुर्गा की आराधना करने का प्रयास करें। भगवती का चमत्कारिक मंत्र ओम सर्वमंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते, या जो भी आपका इष्ट मंत्र हो, कुंजिका स्तोत्र का पाठ हो, जो भी जिस रूप में भी आपको याद है वो करने का प्रयास कीजिए। ये समय आपके लिए बैठने का नहीं है, ये वर्ष आपके लिए लगातार जगाने का है। बृहस्पति अभी अस्त होंगे 2 दिन बाद, ऐसा लगेगा कि सब कुछ खत्म हो गया, बिल्कुल सो गया है सब कुछ नहीं, 20-25 दिन के लिए है, उसके बाद बदलेगा, सब ग्रह परिवर्तन करने की तरफ जाएंगे। 15 तारीख से गुप्त नवरात्रि आरंभ हो रही है, 15 जुलाई का दिन। देखिए बड़ा सुंदर ग्रह गणना के अनुसार से योग बना है। गज केसरी योग इस दिन विद्यमान है। चंद्रमा के साथ बृहस्पति उच्च के होकर, चंद्रमा जो है स्वग्रही और बृहस्पति उच्च के होकर एक बड़ा सुंदर योग बनाकर तैयार कर रहे हैं। और इस सुंदर योग में यदि आप भगवती की आराधना करने का कार्य करें, देखिए बाई चांस इन दिनों में बृहस्पति अस्त भी हो जाएंगे, सूर्य के बहुत सन्निकट आकर कहीं ना कहीं बृहस्पति अस्त हो जाएंगे, तो जो शुभत्व देने वाले हैं उसमें भी कहीं ना कहीं चलती चलाई गाड़ी के अंदर कहीं ना कहीं रुकावट उत्पन्न, अंकुश लगाने के योग भी बृहस्पति बना सकते हैं। तो ऐसे में भगवती की कृपा से, माँ भगवती दुर्गा की कृपा से बृहस्पति, हमेशा बृहस्पति का जब भी कभी नेगेटिव प्रभाव चल रहा हो तो माँ दुर्गा की आराधना करने का प्रयास करें। जैसे मंगल कभी खराब चल रहा हो तो हनुमान जी की आराधना करनी चाहिए, शनि खराब चल रहे हों तो भगवान शंकर का अभिषेक करना चाहिए, यदि राहु और शनि दोनों खराब चल रहे हो तो भगवान शंकर का अभिषेक, यदि भस्माभिषेक या तेलाभिषेक कर लें तो कहा जाता है कैसे भी कष्ट हो उससे निवृत्ति का योग बन जाता है। तो ऐसे में ये गजकेसरी योग आपकी राशि में जो बनकर के दिन आरंभ हो रहा है, गुप्त नवरात्रि का योग, ये बहुत विशेष बनकर आ रहा है। इस समय में आप कोशिश करें, अपने आने वाले करीब करीब जो 24 दिन का 25 दिन का समय है, बृहस्पति अस्त हो जाएगा, ऐसे में उसको ठीक करने के लिए, अपने समस्त ग्रहों को ठीक रखने के लिए, सफलता प्राप्त करने के लिए, सफलता में कोई बाधा ना हो, घर में कोई कष्ट ना हो, क्योंकि बृहस्पति अस्त जब सूर्य के साथ बैठ के हो जाएंगे तो कहीं ना कहीं कई मामलों में रुकावट, चाहे व्यवसाय में, चाहे परिवार में, चाहे कहीं ना कहीं बने बनाए कामों में, प्रमोशन में, चलती चलाई गाड़ी में कहीं रुकने में कहीं ना कहीं समस्याएं उत्पन्न करने के योग बना देते हैं। तो ऐसे में कोशिश करें माँ भगवती दुर्गा की सुंदर आराधना करें। हो सके तो दुर्गा कवच का पाठ नित्यपति करें। दुर्गा पाठ यदि नित्यपति नहीं कर सकते हैं तो कोशिश करें कुंजिका स्तोत्र का पाठ कर लें। कहा जाता है कुंजिका पाठ मात्रेण दुर्गा पाठ फलम लभेत, कुंजिका पाठ केवल कर लेने से दुर्गा पाठ करने का फल प्राप्त हो जाता है। यदि समय है तो पूर्ण दुर्गा सप्तशती का पाठ करने का प्रयास करें। हमने विवेकानंद योगाश्रम में इस पूरे गुप्त नवरात्रि पर एक सुंदर सचंडी का कार्यक्रम का आयोजन किया है। इसमें भगवती का नित्य प्रति यज्ञ होगा, भगवती के विभिन्न मंत्रों के द्वारा, दुर्गा सप्तशती के मंत्रों के द्वारा नित्य प्रति यज्ञ चलेगा। ये भगवती का जो शिव विग्रह आपको हमारे पीछे दिखाई दे रहा है, ये हमारे आश्रम पर विद्यमान है। ये उन 500 साल पुराना भगवती का चमत्कारिक शिव विग्रह है जो पाकिस्तान मुल्तान से 1947 में हमारे आश्रम पर पधारा। एक व्यक्ति महानुभाव एक संदूक में बंद कर कर इनको हमारे बाबा के पास लेकर आए हैं। पंडित किशन चंद्र शर्मा जी जो गुड़गांव में उन रहते थे और वकील थे, बहुत माने हुए जाने वकील थे, और उन्होंने इस मूर्ति को वहाँ पर से उनसे उन्होंने जब लाके दिया उनको, तो आज हमारे सौभाग्य है कि हमारे आश्रम पे वो मूर्ति दिव्य रूप से विद्यमान है। आप भी उनका दर्शन करें, ये सानिध्य प्राप्त करें। कैसे ही जीवन में कुछ योग बन रहे हो, कुयोग अच्छे योग ना बन रहे हो और कष्ट के योग बन रहे हो, तो माँ भगवती का दर्शन कर कर, उनके सामने यज्ञ कर कर, चतुर्दशी के दिन, अमावस्या के दिन, अष्टमी के दिन, नवमी के दिन, नवरात्रों में, गुप्त नवरात्रों में यदि यज्ञ में उनके समक्ष भाग लिया जाए तो बड़ी बड़ी मनोकामनाएं, बड़े बड़े कार्यों को पूर्ण करने के सुंदर रास्ते भाग्य से प्राप्त हो जाते हैं। तो आप भी सादर आमंत्रित हैं इस यज्ञ में भाग लेने के लिए। यदि आपके कुंडली में बृहस्पति खराब चल रहा हो, आपकी कुंडली में कहीं ना कहीं कोई दशाएं खराब चल रही हों, तो माँ भगवती का स्तवन कर लेने से ही कहा जाता है समस्त कष्ट दूर होने के योग बन जाते हैं। तो आइए इस नवरात्रों में सुंदर रूप से अपने कष्टों को निवृत्त करने के लिए भाग लें इस यज्ञ में। कल्याण होगा, माँ भगवती कृपा से कष्ट दूर होंगे। 16 तारीख गुरुवार का अवसर, द्वितीय तिथि विद्यमान है और ऐसे में ग्रहों का परिवर्तन का योग जो बनेगा वो आपके लिए कहीं ना कहीं
आपके नाम का डंका बजाने की स्थिति उत्पन्न करता दिखाई देगा। सूर्य इस दिन परिवर्तन की तरफ जा रहे हैं और ये सूर्य का परिवर्तन आपकी राशि के दृष्टिकोण से यदि देखा जाए तो कहीं ना कहीं लाभ देने का ही है। हाँ, एक खराब बात जरूर हो रही है, बृहस्पति के साथ में चलने के कारण से बृहस्पति को अस्त कर रहे हैं, लेकिन सूर्य अपने प्रभाव से आपके लिए सब प्रकार से कार्य करने को तैयार है। लेकिन एक समस्या उत्पन्न करेंगे बृहस्पति, यहाँ सूर्य के साथ में होने के कारण से बृहस्पति अस्त हो जाएंगे तो वो धर्म कार्य से आपको विमुख करते दिखाई देंगे। लेकिन सूर्य कह रहे हैं कि जितना धर्मयुक्त रहोगे उतना ज़्यादा आपके लिए इस चीज़ों को ठीक करने का। अच्छी बात है कि सूर्य के साथ में रहकर यहीं इन दिनों बृहस्पति अस्त हुए हैं। जब सूर्य यहाँ पर आकर अकेले बृहस्पति के काम को पूर्ण करने की सामर्थ्य बाहुबल रखते हैं, सूर्य राजा है, सूर्य स्वयं नारायण है, तो ऐसे में आपको कोशिश ये करनी चाहिए अपनी किस्मत का सितारा बुलंद करने के लिए भगवान सूर्य का नित्यपति आराधना और बहुत बैलेंस होकर चलने की ज़रूरत है इस वक्त आपकी राशि के दृष्टिकोण से। ये नहीं कि किसी के साथ बहुत ज़्यादा उग्र हो गए, किसी के साथ बहुत ज़्यादा दिल फेंक आशिक हो गए। बैलेंस होकर चलना, संयमित रहते हुए कार्य करने का प्रयास करें, सब बराबर रखते हुए कार्य करने की ज़रूरत है। बहुत ज़्यादा गुस्सा, बहुत ज़्यादा कहीं ना कहीं एकदम ठंडे एकदम गर्म, ये स्थिति कहीं ना कहीं नुकसानदायक सिद्ध हो सकती है। इस वक्त सूर्य आपकी राशि में चमत्कार उत्पन्न करने के लिए उत्पन्न हुआ है। बाई चांस देवयोग से बृहस्पति अस्त हो रहे हैं, वो कहीं ना कहीं एक थोड़ी कमज़ोर स्थिति उत्पन्न कर सकते हैं। अब आप सूर्य पर बल दें, हर धर्मयुक्त कार्य करें, धार्मिक जितने रहोगे ना, आप कोशिश करो भगवान कम से कम एक ही काम करना शुरू कर दो, एक माला रोज ओम घृणी सूर्य आदित्याय नमः इस मंत्र का जप करना शुरू कर दो, या ओम नमो नारायणाय, या गुप्त नवरात्रि चल रही है भगवती दुर्गा की आराधना करना शुरू कर दो। उसके बाद शिवरात्रि जो बेसिकली सावन आ जाएगा, भगवान धार्मिक रहना, बस धर्म के साथ में रहना, अधर्म के साथ नहीं। अब ये नहीं, अधर्म कौन होता है? जो चोरी डकैती, गलत काम, लूट पाट या गलत तरफ जुआ या कहीं ना कहीं किसी को बेवकूफ़ बनाना, धर्म के युक्त अधर्म युक्त कार्य करना, उसमें कहीं ना कहीं फंसोगे, तब कहीं ना कहीं अनिष्ट होगा, फंसने के योग बन जाएंगे। धर्म के साथ रहते हुए कार्य करोगे, धर्मयुक्त कार्य करोगे तो फिर आपकी विजय निश्चित है, ऐसा योग बनता दिखाई दे रहा है। 16 तारीख को जो सूर्य ने परिवर्तन किया है, सूर्य महाराज जो बुध के घर से निकल कर चंद्रमा के घर में प्रवेश कर रहे हैं और उस दिन ग्रहों का परिवर्तन जो साफ साफ दिखाई दे रहा है, सूर्य के परिवर्तन के साथ साथ बहुत विशेष ग्रहों का योग बनता दिखाई दे रहा है। इस दिन यदि देखा जाए ग्रहों के परिवर्तन का योग जिस प्रकार का है कि सूर्य के साथ चंद्रमा बृहस्पति सब विराजमान होकर एक साथ ही सूर्य का स्वागत करने के लिए तत्पर हो रहे हैं, और ऐसे में सूर्य कुछ नया योग बनाकर बहुत बढ़िया से कुछ न कुछ स्थितियों को परिवर्तन करने के लिए अपना पुरजोर प्रयास करता दिखाई देगा। सूर्य जब परिवर्तन की तरफ जाते हैं, सूर्य जब उगते हैं तो कहा जाता है कि सब चीज़ों को अस्त कर देते हैं। इन दिनों सूर्य के साथ जिस राशि में जा रहे हैं सूर्य, वहाँ उच्च के होकर बृहस्पति पूर्ण प्रकाश के साथ विद्यमान थे, लेकिन वो भी सूर्य के परिवर्तन के साथ साथ अस्त होने की स्थिति में चले जाएंगे। तो ऐसे में सूर्य का ये परिवर्तन बृहस्पति को जो अस्त कर रहा है, सूर्य राजा हैं और राजा के आगे जब ज्ञान का देवता यदि अस्त हो जाए तो कई बार कोई समस्या भी उत्पन्न करने के योग बनाता है। सूर्य का परिवर्तन तो अपना प्रभाव दिखा ही रहा है, लेकिन सूर्य ने जो बृहस्पति को अस्त किया है वो एक विचारणीय विषय जरूर बनता दिखाई दे रहा है। 25 दिन तक करीब बृहस्पति अस्त रहेंगे ऐसे में, और ऐसे में सूर्य बृहस्पति की युति के साथ जो बृहस्पति का अस्त होना है वो कहीं ना कहीं विचारणीय है, और उसको ठीक करने का लगातार आपको कार्य करने का प्रयास करना चाहिए। देव योग से इस समय में जब ये सूर्य परिवर्तन की तरफ जा रहे हैं, ऐसे में गुप्त नवरात्रि का योग बनकर तैयार हो रहा है, और आगे सावन का महीना भी आने वाला है, गुरु पूर्णिमा आने वाली है। तो यानी आप यदि अध्यात्म का सहारा लेने का प्रयास करें तो ये बृहस्पति जो आध्यात्मिक देवता हैं उनके अस्त होने का प्रभाव निष्क्रिय हो सकता है, नहीं तो कहीं ना कहीं बुद्धि का बल अस्त होने के योग बनाएगा ये ग्रह। ये सब ग्रहों का योगा योग चल रहा है, तो इस समय में आपको कुछ खास उपाय, एक सबसे बड़ा उपाय जो करना चाहिए वो तो नित्यपति भगवान सूर्य का दर्शन कर कर उनको अर्घ देने का प्रयास कीजिए। नित्यपति भगवान सूर्य के मंत्र का जप करें, ओम घृणी सूर्य आदित्याय नमः। और जिस दिन ये संक्रांति का योग बन रहा है, कर्क संक्रांति के दिन, कहा जाता है जल का दान अवश्य करना चाहिए। 2 घड़ों में जल भरकर कहीं भी किसी मंदिर इत्यादि में दान करने का प्रयास करना चाहिए। छाता, आषाढ़ का महीना, कभी धूप कभी छाँव, कभी बादल कभी बरसात, कभी आंधी कभी तूफान, इस प्रकार का रहता है। तो ऐसे में छाते का दान करना शास्त्र के दृष्टिकोण से बड़ा श्रेष्ठ कहा गया। जूतों का दान करना भी अमावस्या के दिन, और तो और आटा इत्यादि अन्न इत्यादि का दान करना शास्त्र के दृष्टिकोण से बड़ा ही श्रेष्ठ कहा जाता है।
यदि बृहस्पति, क्योंकि बृहस्पति के साथ में योग बना रहे हैं, तो ऐसे में घी का दान करना भी अपने कष्टों को निवृत्त, शास्त्र के दृष्टिकोण समझें। बहुत सारे लोग उपहास करते हुए कई बार आपके मन में शंकाएं डालने का प्रयास करते हैं कि ज्योतिष के अंदर जो ग्रहों का निदान है वो क्या बताया गया, मंत्र जप, दान या औषध, 3 चीज़ों का ही उपयोग शास्त्र में वर्णित है। बाकी सब तो अनेक अनेक प्रकार से लोग अपने अपने मतानुसार करते रहते हैं। लेकिन यदि आप ये जो हमने औषधि का भी वर्णन किया, दान का भी वर्णन किया, मंत्र का भी वर्णन किया, इसके अनुसार से कार्य करने का प्रयास करोगे तो बड़ा श्रेष्ठ रहेगा और ये परिवर्तन जो हो रहा है उसका लाभ भी आपको अवश्य प्राप्त होने के योग बन जाएंगे। वृश्चिक राशि वालों के लिए 17 तारीख का दिन शुक्रवार का दिन है। तृतीया चतुर्थी तिथि संयुक्त रूप से विद्यमान है। तृतीया उदया तिथि है, चतुर्थी अस्त होने की, क्षय होने की तरफ जा रही है। और इस दिन एक सबसे बड़ा परिवर्तन इस वर्ष का जो होने जा रहा है, जहाँ कहीं ना कहीं आपको लगेगा बहुत सारी चीज़ें मेरे हाथ से कहीं निकल ना जाए, वो है बृहस्पति का अस्त होना। ऐसे में ये बृहस्पति भाग्य में चलते हुए कहीं ना कहीं तरक्की का एक नया रास्ता आपको डालते हुए कहीं ना कहीं अस्त अवस्था में जा रहे हैं 20 दिन के लिए। 10 अगस्त को पुनः उदय हो जाएंगे, लेकिन सूर्य उनका बहुत सा कार्य पूर्ण करेंगे अवश्य। ऐसा योग बन रहा है आपकी राशि के दृष्टिकोण से तो कम से कम सूर्य उनकी कमी को पूर्ण करने के, ये प्रकृति का नियम है। जो भी सूर्य के सन्निकट आएगा वो कहीं ना कहीं प्रकाश से अस्त अवस्था में चला जाएगा, विहीन हो जाएगा, प्रकाश से विहीन हो जाएगा, बहुत नीचे रहेगा, चिराग के तले अंधेरा अवश्य हो जाता है। और ऐसे में सब लोग राजा के साथ जुड़ना चाहते हैं और राजा के पास जाकर कहीं ना कहीं हर व्यक्ति का जो प्रभाव है शून्य हो जाता है राजा के समक्ष जाकर। अब बृहस्पति की ताकत बहुत ज़बरदस्त है। बृहस्पति 12 वर्ष बाद उच्च के होकर आए हैं, आपके भाग्य जगाने के लिए आए हैं, लेकिन बृहस्पति कमज़ोर स्थिति में इस वक्त जा रहे हैं, तो आपको बृहस्पति को ताकत देने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। इस वक्त जितना बृहस्पति को ताकत दोगे, धर्म का कार्य करोगे, धर्मयुक्त रहोगे, परमात्मा का नाम लोगे, दुर्गा की उपासना बहुत ज़रूरी है। बाई चांस देवयोग से गुप्त नवरात्रि का योग भी चल रहा है। या देवी सर्वभूतेषु मातृरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै नमस्तस्यै नमस्तस्यै। देवी सूक्त का पाठ कम से कम इतना पाठ तो कर सकते हैं, नमो देवी महादेवी शिवाय स्तमना नमः प्रगति भद्राय नेता पंडितनाम। ज़्यादा से ज़्यादा 3 मिनट 4 मिनट का पाठ है, उसका नित्यप्रति पाठ कर लीजिए। देखिएगा ये समय आपके लिए, आप मान के ले गए 26-27 आपके नाम रहने वाला दिखाई दे रहा है। एक जीवन में परिवर्तन करने का योग बना सकता है। कम से कम गोचर से तो ये ग्रह यही दिखाई दे रहे हैं। इस वक्त आपको इसका उपयोग करना चाहिए, पीली चीज़ों का दान करना चाहिए, बृहस्पति का मंत्र का जप करना चाहिए। ये 25 दिन का समय बहुत विशेषकर है। कई खास उपाय और भी हैं, उनको कर लेंगे तो कल्याणकारी योग बनेंगे। तो 17 जुलाई को ये बृहस्पति का जो परिवर्तन होने जा रहा है, बृहस्पति महाराज सूर्य के बिल्कुल सन्निकट आने के कारण से अस्त हो गए हैं। और ये बृहस्पति का अस्त होना एक तरह से जो आप हमारे सबसे ज़्यादा ज्ञानवान ग्रह जो है इस पूरे सौरमंडल के अंदर, जो बृहस्पति है वही हमारे, कई बार कहा जाता है इस सौरमंडल का विशेष तौर पर सबसे शक्ति संपन्न ग्रह माना जाता है और संपूर्ण ज्योतिष के अंदर बृहस्पति का सबसे इम्पोर्टेंट स्थान माना जाता है। यदि देखें तो मध्य की धुरी यही है पूरे के पूरे सौरमंडल का, ग्रह नक्षत्र ज्योतिष के दृष्टिकोण से, और वही अस्त होने जा रहे हैं। सूर्य अपने उच्च राशि में 12 वर्ष बाद यहाँ विराजमान हुए और जब अस्त होने का योग बनाए तो कैसे में कोशिश ये करनी चाहिए कि बृहस्पति के अस्त होने में कई बार कई प्रकार के नुकसान, ज्ञान का, बृहस्पति किसका प्रतीक है? ज्ञान का प्रतीक, सात्विकता का प्रतीक है, शुभता का प्रतीक है। और ऐसे में कई बार कई चीज़ों में बृहस्पति के अस्त होने से बने बनाए काम कई बार रुकने के योग बन जाते हैं। कई बार उम्मीद, बृहस्पति अभी 1.5 महीने पहले बदले और ऐसे में 1.5 महीने पहले बदलने से नई उम्मीदों को जगाने का प्रयास किया और बदलते ही सूर्य ने अपने पास आकर अपने उस बड़े बल के कारण से सूर्य के प्रकाश को भी कहीं न, बृहस्पति के प्रकाश को कहीं ना कहीं अस्त कर दिया। तो अब बृहस्पति जब अस्त हो गए, अब अस्त का मतलब क्या होता क्या है कि आप मान के चलें कि जब सूर्य क्षितिज से, सूर्य जब अस्त हो रहे होते हैं, जब देखिए अस्त हो जाते हैं तो आकाश में क्या होता है? अंधेरा छा जाता है। अंधेरा छा जाता है तो जो सूर्य के जो बाकी जो ग्रह है वो कहीं ना कहीं तारों के रूप में टिमटिमाते दिखाई देते हैं। और सूर्य जब, पृथ्वी जब घूम के जाती है दूसरी तरफ से, जब जहाँ प्रकाश होता है सूर्य का, वहाँ सब चीज़ें उस प्रकाश के आगे लोप हो जाती हैं। और जो जो सूर्य के बहुत सन्निकट ग्रह हैं, यानी आप इस वक्त देखें जब सूर्य उदय हो रहा होगा तो बृहस्पति उसके बहुत सन्निकट है, तो वो आकाश मंडल में दिखना बंद हो जाएगा। तो अब उस ग्रह को अस्त बोल दिया जाता है, यानी उसका प्रभाव शून्य हो गया। ज्योतिष गणनाओं में कहा जाता है कि उसका प्रभाव शून्य हो गया, वो वास्तविक तौर पर अपना प्रभाव पूरी तरह से नहीं करेगा। अब जिन कुंडलियों में बृहस्पति का शुभ प्रभाव पड़ रहा था वो भी शुभ लोप हो गया, और कहीं कुंडलियों में योगा योग बनते हुए व्यक्ति के लिए बृहस्पति का अशुभ प्रभाव कुंडली में बन रहा था तो वह अशुभ प्रभाव भी कई प्रकार से कम हो जाएगा।
तो आपकी राशि के दृष्टिकोण से आपको ये समझ लेना चाहिए कि कहाँ अच्छा प्रभाव है, कहाँ नेगेटिव प्रभाव है। उसके अनुसार से हम बृहस्पति को सात्विक ताकत देने का प्रयास करें। देवयोग से इस बार बृहस्पति जब अस्त हो रहा है तो उस वक्त गुप्त नवरात्रि चल रही है, और हमने ऐसा देखा है कि जब भी बृहस्पति कहीं ना कहीं कुंडली में, किसी की कुंडली में भी खराब हो, ऐसा व्यक्ति यदि दुर्गा जी की आराधना करे तब उसके जीवन से समस्त कष्ट दूर होने के अपने आप योग बन जाते हैं। तो ऐसे में कोशिश ये करें, आपकी राशि के दृष्टिकोण से हमने सबसे श्रेष्ठ दिखाई देता है कि माँ भगवती दुर्गा की आराधना, दुर्गा सप्तशती का पाठ, या देवी सर्वभूतेषु बुद्धि रूपेण संस्था नमस्तस्यै 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 नमो नमः, इसका नित्य प्रति कम से कम 108 बार जप कर दीजिए। हो सके तो पीली चीज़ों का दान करने का प्रयास करें। माँ भगवती के मंदिर में जाकर उनको पीले वस्त्र अर्पित करने का प्रयास करें। और सबसे श्रेष्ठ रहेगा कि नित्य प्रति आप एक काम और करने का प्रयास करें। ये हल्दी की गांठ आपको मिलेंगी, इस हल्दी की गांठ से जो जल में डालकर उसको विशेष तौर पर हल्दी युक्त जल बनाकर फिर उससे स्नान भी नित्य प्रति कर लीजिए। ऐसे में ये बृहस्पति का अस्त होने का प्रभाव आप सत्य देखेंगे कि बहुत कम हो गया है। तो इसका नित्य प्रति इस प्रकार से उपाय करने का प्रयास कीजिए और देखिएगा कहीं ना कहीं बृहस्पति का नेगेटिव प्रभाव जो है, बहुत छोटे छोटे उपाय बताएं। बृहस्पति का मंत्र है ओम ग्रांग ग्रींग ग्रोंग से गुरुवे नमः, इस मंत्र का नित्य प्रति जप करने का प्रयास कीजिए, बहुत सुंदर रहेगा, आपके कष्टों को दूर करने का योग बनाता रहेगा। 18 तारीख शनिवार का अवसर पंचमी तिथि विद्यमान है और इस दिन ग्रहों का परिवर्तन का योग बन रहा है। शुक्र के साथ ग्रहों का योग जो बनता दिखाई दे रहा है आपकी राशि के दृष्टिकोण से बहुत विशेष रहेगा। शुक्र, केतु और उसके आगे चंद्रमा जिस प्रकार से विराजमान हो रहे हैं वो आपके लिए कहीं ना कहीं बहुत शुभ योग बनाते दिखाई दे रहे हैं, मेहनत रंग लाती दिखाई दे रही है। लेकिन ध्यान रखना, कई मामलों में थोड़े से खर्चे बढ़ सकते हैं, अपने खर्चों पर कंट्रोल करने का प्रयास करना चाहिए। शनि महाराज आपकी राशि के दृष्टिकोण से जहाँ बुद्धि भाव में चल रहे हैं, वो कहीं ना कहीं शनि के सम्मुख बैठकर कहीं ना कहीं मन को भी अपने भाव में लगाते दिखाई दे रहे हैं। मन शनि के कहीं ना कहीं अंकुश में फंसता दिखाई दे रहा है। इस वक्त इस बात का आपको ध्यान रखने की ज़रूरत है। मन ढीला हो जाता है, कहीं ना कहीं आलसी हो जाता है, और आलस से समस्त शत्रु, सब जीवन का सबसे बड़ा शत्रु वही दिखाई देता है। तो शनिवार के दिन है, अपने मन को ठीक रखने के लिए आपके लिए सबसे बढ़िया श्रेयकर ये रहेगा कि आप सुबह सुबह आप पीपल के पत्तों की माला बनाएं, उस पर राम नाम लिखें और हनुमान जी को अर्पित करने का प्रयास करें। 19 तारीख रविवार का अवसर षष्ठी तिथि विद्यमान है और इस दिन ग्रहों की गति लगातार आगे बढ़ रही है। बृहस्पति महाराज जो हैं वो पुष्य नक्षत्र में चल रहे हैं, बड़ा सुंदर योग बनाकर बैठे हुए हैं, अस्तवस्था में हो गए हैं, ये दुर्भाग्यपूर्ण है, लेकिन वो अपनी गति को लगातार बनाए रखे हुए आगे बढ़ते चले जा रहे हैं। ऐसे में ग्रह नक्षत्रों का दृष्टिकोण से इस दिन ग्रहों का प्रभाव देखा जाए तो अभी थोड़ा सा कहीं ना कहीं बहुत सारी चीज़ों में कुछ रुकावट उत्पन्न करने की ग्रह योग बनाते दिखाई दे रहे हैं, वो मन के कारण से है। इस वक्त आपको अपनी जिद को त्यागना पड़ेगा। सही चीज़ों का जो बृहस्पति अस्त होने के कारण से क्या हो रहा है, सही ज्ञान का थोड़ा सा लोप होता दिखाई दे रहा है, सही दिशा थोड़ी सी दिशा भटकते दिखाई दे रहे हो। आपकी राशि के दृष्टिकोण से दिशा भटकाव नहीं होना चाहिए, इसलिए लिख के रखें, टाइम टेबल बना के रखें। क्या होगा कि आप इतने व्यस्त हो जाएंगे, चीज़ों को भूलते दिखाई देंगे, मन भूल जाएगा, कहीं ना कहीं और ग्रसित कर लेगा। इसलिए टाइम टेबल का, अपने जो लक्ष्य हैं उनको ध्यान रखते हुए उन पर कार्य करने का नित्य प्रति, केवल एंटरटेनमेंट में नहीं। इस वक्त शुक्र के साथ केतु विराजमान होकर कहीं ना कहीं केवल आनंद 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 करेंगे, सुख सुख सुख, जो मेरा बस यह टाइम ऐसा ही सुख में निकल रहा है, सोते सोते निकल रहा है। सुख में बड़ा आनंद आता है, रजाई में बड़ा आनंद आता है, बिस्तर में बड़ा आनंद आता है, लेकिन वो किसी काम का नहीं होता। आए थे हरि भजन को ओटन लगे कपास, ऐसा स्थिति बन जाती है। तो इसको अपने लक्ष्य को ध्यान रखते हुए आगे बढ़ने का प्रयास करना चाहिए। 20 तारीख का ग्रह नक्षत्रों का योग सोमवार के दिन 20 जुलाई के दिन ग्रहों का योग बन रहा है। सप्तमी तिथि आ गई है चलते चलते, नवरात्रि, गुप्त नवरात्रि की सप्तमी तिथि, विजय प्राप्त करने की तिथि है, संकटों को, कष्ट को हटाने की तिथि है। जब कष्ट बहुत ज़्यादा सिर पर चढ़कर बोल रहे हो और रास्ता मिल नहीं रहा हो, तो ऐसे में कहा जाता है कि इस दिन सप्तमी के दिन कालरात्रि का स्तवन कर कर आप समस्त कष्टों को उद्धार करने का योग बना सकते हैं। ग्रह परिवर्तन की तरफ जा रहे हैं, थोड़ा स्वास्थ्य पर समय भारी पड़ता दिखाई दे रहा है। ध्यान रखना, कहीं ना कहीं बहुत सारे चीज़ नेगेटिव प्रवृत्ति के लोग आपके मनोमस्तिष्क में कुछ ना कुछ नेगेटिव बात डालकर या कहीं ना कहीं अननेसेसरी आपकी जेब पर सेंध लगाने के, आपके पैसे पे खर्च लगाने के योग कहीं ना कहीं बनाते दिखाई देंगे। उनसे बचने का आपको लगातार प्रयास करने की ज़रूरत है। तो इस प्रकार से ग्रहों का प्रभाव आपने बहुत डिटेल में हमने आपको समझाने का प्रयास किया। दिन पर दिन ग्रहों का परिवर्तन किस प्रकार से हो रहा है। देखिए, ज्योतिष के दृष्टिकोण से कई प्रकार की पद्धतियां हमारे ज्योतिष विज्ञान में बताई गई हैं। कई प्रकार की कुंडलियां बनती हैं, चंद्र कुंडली, सूर्य कुंडली, लग्न कुंडली, कारकान, शांत कारक, इसके बाद षोडश वर्ग इत्यादि विभिन्न प्रकार की, वो बहुत ही मायने रखती हैं। कई लोगों के अंदर ये बात
हमारे इस कार्यक्रम को सुनकर लगेगा कि केवल हम ज्योतिष को राशियों के अनुसार से ही बांट रहे हैं, लेकिन जन साधारण के समक्ष रखने के लिए ज्योतिष की राशि का एक प्रभाव जो है वो आपके समक्ष हमने रखा है। लेकिन पूर्णतः ज्योतिष को समझने के लिए, आपकी जन्मपत्री को, आपके जीवन की दिनचर्या को समझने के लिए पूरा चार्ट चाहिए, पूरी डिटेल चाहिए, जन्म का समय चाहिए, डिटेल्स चाहिए। और यदि उसके अनुसार से, ज्योतिष की गणनाओं के अनुसार से जीवन को देखा जाए तो बहुत कुछ सही समय पर हम सही चीज़ों को जान सकते हैं और जीवन में परिवर्तन लाने का मार्ग बहुत सुंदर बना सकते हैं। जीवन में होने वाली घटनाओं का कहीं ना कहीं ग्रहों के अनुसार से जो वो संबंध है, ग्रहों के साथ जो संबंध रहता है उसको अच्छे से समझ लेना चाहिए। देखिए, बड़े भाग्य मानुष तन पावा, बड़े भाग्य से मानुष तन मिलता है और उसमें हम इन विडंबनाओं में फंसे रहते हैं कि क्या परेशानी। ज्योतिष का आविष्कार, ज्योतिष के सृजन इसीलिए किया गया है कि समय, बड़े भाग्य मानुष तन पावा, कि एक बार जन्म मिला है और उसको हम ठीक सही से जो अपने पूर्व जन्म में कृत्य कर्म है उनसे बचते हुए, उन दुष्कर्मों से बचते हुए शुभ कर्म की तरफ कब कौन सा कर्म कैसे करना है, टाइम बर्बाद ना हो, जिससे समय बर्बाद ना हो, उस चीज़ को समझकर कार्य करने का हमें प्रयास करना चाहिए। इसलिए ज्योतिष का ज्ञान अवश्य लेने का प्रयास करना चाहिए। भविष्य में कब कौन से मोड़ पर किस प्रकार का जीवन में कार्य हमारे समक्ष आने वाला है, कौन सा कर्म कहाँ किस प्रकार से आएगा और दुष्कर्म से बचने के लिए किस प्रकार का कर्म हम कर लें तो कैसे भार कट सकता है, ये ज्योतिष की ग्रह गणना बहुत आसानी से हमें बता सकती है। तो इसके अनुसार से आप सोचें, समय समय पर हम विभिन्न प्रकार के कर्म करते हैं, उससे जीवन में दुर्भाग्य सौभाग्य में परिवर्तित हो जाता है। जैसे आजकल गुप्त नवरात्रे चल रहे हैं। गुप्त नवरात्रों में कहा जाता है माँ भगवती दुर्गा की आराधना यदि श्रद्धा के साथ कर ली जाए, ना कोई ज़्यादा ड्रामेबाजी करने की ज़रूरत नहीं, ना शो ऑफ करने की ज़रूरत है, क्या ना कोई बहुत बड़ा दिखावा करने की ज़रूरत। चुपचाप माँ भगवती के मंत्रों का जिस प्रकार से अनुष्ठान शास्त्र में वर्णित है, दुर्गा सप्तशती का, सतचंडी, सहस्त्रचंडी, साधारण पाठ, जो भी आपकी श्रद्धा के अनुसार से, आपके विश्वास के अनुसार से, आपकी सामर्थ्य के अनुसार से आप कर सकते हैं, उसको अवश्य करने का प्रयास करना चाहिए। जीवन में बड़े बड़े कष्ट कट जाते हैं, बहुत बढ़िया जीवन में घटना घट जाती हैं। बहुत सारे लोग समय समय पर जीवन में आते रहते हैं, समय में देखते रहते हैं, कष्ट जीवन में आ रहे हैं, विवाह नहीं हो रहा है लोगों का, बहुत सारे कष्ट देखने को मिले। अभी कुछ दिन पहले कई लोग आश्रम पे आते ही रहते हैं, बहुत सारे, एक ऐसा ही केस आया हमारे पास में ही थे, करीब 20-30 साल से जानते थे, उनके कोई रिश्तेदार थे, वो आए, जीवन जन्मपत्री देखने को मिला। जन्मपत्री में कुछ भी ऐसा दोष दिखाई नहीं दे रहा था, लेकिन उनकी वार्तालाप से लगा कि उनके स्वप्न में बार बार उनके पूर्वज कहीं ना कहीं उनको दिखाई दे रहे हैं। तो हमने कहा एक काम करें, गायत्री का आप जप करें, गायत्री का 1.25 लाख जप करें, अनुष्ठान करें, गायत्री का 1.25 लाख जप कर अपने पितरों के निवृत्ति के लिए, जो कहा जाता है कि ऋण मुक्ति के लिए ये कार्य सबसे श्रेष्ठ है, उसको करें। और सत्य माने 2 महीने में पहले उस कार्य को किया गया, करा उन्होंने, और उसके बाद अभी 10 दिन पहले मेरे को फ़ोन आया कि हमारे बच्चे का संबंध स्थापित हो गया। सत्य माने ये भार कटता है। ज्योतिष की काल गणनाएं आपके जीवन में सत्य को लाने के लिए, कष्ट को निवृत्त करने के लिए सुंदर सुयोग बनाती है। ऐसे हजारों जो तरीके हैं, जो उदाहरण हैं, वो हमारे जीवन में कई बार हमको देखने को मिलते हैं और बार बार हम आपके समक्ष रखते हैं। तो इसलिए इन प्रत्यक्ष कर्मों को, अनुष्ठान, मंत्र जप इत्यादि को अपने जीवन में स्थान देने का प्रयास करना चाहिए। जैसा हमने कहा, गुप्त नवरात्रि का सुंदर योग चल रहा है, कोशिश करें अपने घर में बैठकर जैसा हो सके मंत्र भगवती का, सर्वमंगल मांगल्ये, या देवी सर्वभूतेषु बुद्धिरूपिणी संस्थिता, जो भी ओम आईं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विचे, जो भी मंत्र आपको याद है उनका यथाउचित भाव से नित्य प्रति स्मरण करें। नहीं तो हमारे आश्रम पर आप सादर आमंत्रित हैं। इस अनुष्ठान में जो समय पर चलता रहता है उसमें आइए, जुड़िए। पूरा गुप्त नवरात्रि, वैसे तो आश्रम पर नित्य प्रति 8 घंटे यज्ञ होता ही है, हर रविवार को सामूहिक यज्ञ भी होता है, लेकिन समय समय पर जो ये बड़े बड़े उत्सव आते हैं, गुप्त नवरात्रि, शारदीय नवरात्रि, चैत्री नवरात्रि, और उसके अलावा अभी सावन का सुंदर सुयोग आने वाला है, इसमें नित्य प्रति रुद्राभिषेक का कार्यक्रम रहेगा। शतचंडी का अभी सुंदर कार्यक्रम चल ही रहा है इन गुप्त नवरात्रियों में। कोशिश ये करें माँ भगवती दुर्गा के सानिध्य में बैठकर, माँ भगवती की चमत्कारिक श्री विग्रह के सानिध्य में बैठकर इन यज्ञों का लाभ लें। यज्ञ जो है संसार का सर्वश्रेष्ठ कर्म है, यज्ञो वै श्रेष्ठतम कर्म। और आज हमारे मंदिरों से दुर्भाग्य है, इस बात को कहते हुए मुझे बड़ा अजीब लगता है कि लोगों ने हमारे अपने मंदिरों में हमने यज्ञ को शून्य कर दिया, और यज्ञ को केवल कुछ लोगों ने तो ऐसा कर दिया जहाँ यज्ञ होता है कि क्या आर्य समाज। अरे सनातन पद्धति में एक ऐसी कोई चीज़ है जो नहीं है। लोगों ने, विभिन्न मतों ने, विभिन्न पंथों ने एक छोटी छोटी भाग सनातन का लेकर अपना बना लिया और उसको इस प्रकार से उपस्थित करने का प्रयास किया। सनातन पद्धति में यज्ञ का, भगवती कोई भी कहा जाता है, कोई भी मंत्र अनुष्ठान है, यदि कोई भी आप कुछ भी कर रहे हैं
चाहे आप नग भी धारण कर रहे हैं, चाहे कोई यंत्र रख रहे हैं अपने पास, यदि उसमें मंत्र जप यज्ञ इत्यादि का कर्म नहीं किया गया है तो वो निष्फल होगा, कार्य करेगा ही नहीं। तो इसलिए यज्ञ वो निधि है भारतीय संस्कृति की जो जीवन के समस्त सुखों को देने का प्रभाव रखती है। और कम से कम इन नवरात्रों में इन श्रावण के अवसरों पर विभिन्न यज्ञ जो समय समय पर किए जाएंगे उसमें सम्मिलित हों। माँ भगवती की कृपा से आपके कष्ट दूर होने के अद्भुत योग स्वयं आप बना सकते हैं। और हमने इन सब विधानों को बहुत सारी अपनी पुस्तकों के माध्यम से जगह जगह बताया भी है, तो आप उन पुस्तकों को पढ़ सकते हैं और अपनी समस्याओं का निदान भी जान सकते हैं। आश्रम से प्रकाशित विभिन्न पुस्तकें जो आपको दिखाई जा रही हैं उन सब में आप कोशिश ये करें, पढ़ें, उन सबको समझें और आश्रम में भाग ले सकते हैं विभिन्न कार्यक्रमों में। आपका धन्यवाद।